नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। जारला स्कूल में हादसा होने की बनी संभावना, सरकारी स्कूल की हालत बनी जर्जर। ग्यारह 11,000 की लाइन टूटकर गिरी, बाल बाल बचे बच्चे और बुजुर्ग। हरियाली तीज पर अलवर में 10 लाख पौधारोपण का संकल्प, केंद्रीय मंत्री यादव और अलवर प्रभारी मीना ने की अभियान की शुरुआत। जिला कलेक्टर के निर्देश पर तहसीलदार ने सरकारी भवनों का किया निरीक्षण, भवनों का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार की। और अब खबरें विस्तार से। शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में अत्यधिक शराब के सेवन से एक युवक की मौत हो गई। शिवाजी पार्क पेट्रोल पंप के समीप रहने वाला 35 वर्षीय चेतराम सिंह राजपूत लंबे समय से शराब का आदी था। मंगलवार रात को उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। परिजनों ने उसे गंभीर हालत में उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चेतराम की मौत से क्षेत्र में शोक का माहौल है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। नेक कमाई फाउंडेशन की ओर से दिवाकरी की कच्ची बस्ती में रहने वाले बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का अनूठा कार्यक्रम हुआ। नन्हे कदम बड़े सपने नाम से रैंप पर हुए कैटवॉक में विशेषज्ञों की तरह बच्चों ने अपने आत्मविश्वास का प्रदर्शन किया। यहां चल रहे शिक्षा संस्कार वृक्ष स्कूल में प्रतिदिन शाम को निःशुल्क पढ़ने वाले इन बच्चों को मनपसंद ड्रेस दी गई, जिनका प्रदर्शन इन्होंने रविवार को रैंप पर किया। ये वो बच्चे हैं जिनको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इन्हें शिक्षा के साथ संस्कार शाम को नेक कमाई फाउंडेशन की ओर से संचालित निःशुल्क कक्षाओं में दिए जा रहे हैं। इनमें से अधिकतर बच्चे बेसहारा हैं या जिनके परिजन आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं। इस कार्यक्रम में खानचंद चिमनीबाई हजरती ट्रस्ट का सहयोग रहा। इस अवसर पर बेसहारा बुजुर्ग महिला का राशन किट भी प्रदान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजकीय कॉमर्स कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सत्यभान यादव थे, जबकि अध्यक्षता संरक्षक मंजू चौधरी अग्रवाल ने की। आपको दिखाई देगा, हर जो भी बच्चे आए आप उनको तालियों से उनका स्वागत करें, सभी जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। मैं भगवान से ये कहती हूँ, भगवान कि जो भी करना चाहते हैं उनकी सारी काबिलियत को प्रभु तुम बनाए रखना और अपना आशीर्वाद देते रहना। शुभकामनाओं की है होली, शुभकामनाओं की है होली, अर्घ का सतत चंदन, शुभकामनाओं की है होली, अर्घ का सतत चंदन। आज बच्चे सभी कैटवॉक करेंगे, हम सभी आपका करते हैं अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। पल पल तरसते थे दीदी इन सभी चीजों के लिए, आज ये दिन आया, आज हम सभी के लिए। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। तिजारा क्षेत्र मालियर जट गांव में डंपिंग यार्ड के विरोध में 40 गांव की महापंचायत का आयोजन हुआ। ग्रामीणों ने बताया कि सरकार के द्वारा 82 बीघा जमीन फूलाबास में चिन्हित की गई है। इसका ग्रामीणों ने कड़ा विरोध जताते हुए 40 गांव की महापंचायत की गई। इससे पूर्व ग्रामीण उपखंड अधिकारी संजीव वर्मा को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। दूसरी पंचायत मालियर जट गांव में 40 गांव की महापंचायत का आयोजन किया गया। खैरतल तिजारा मुख्य अतिथि प्रभारी सचिव एवं प्रबंध निदेशक रिको शिवांगी स्वर्णकार की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान कार्यक्रम का आयोजन नगर वन खंड ए भिवाड़ी में किया गया। अपने उद्बोधन में श्रीमती स्वर्णकार ने इस सराहनीय पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि वे अपने घरों, मोहल्लों और संस्थानों के आसपास अधिक से अधिक पौधे लगाएं तथा उनकी सुरक्षा व सिंचाई की जिम्मेदारी भी स्वयं निभाएं। मुंडावर उपखंड की ग्राम पंचायत जसाई में सीवर लाइन डालने का कार्य शुरू होने से ग्रामीणों में खुशी की लहर है। ग्रामवासियों सीवर लाइन का कार्य शुरू होने पर सरपंच वीरेंद्र पंडित का आभार जताया। ये सीवर लाइन हंसराज के घर से नदी की ओर जाएगी।
झालावाड़ के बाद कभी भी कठुमर के जाडला स्कूल में हादसा होने की संभावना है। पोखर के किनारे बने सरकारी स्कूल की हालत जर्जर अवस्था में होने के चलते अंतिम सांसें ले रहा है। कभी भी गिरकर बड़े हादसे का रूप ले सकता है। सन 1996 से पूर्व बने सरकारी स्कूल में बच्चे डरते हुए स्कूल पढ़ने के लिए आते हैं और कक्षा कक्ष की पट्टियों की तरफ देखते रहते हैं, कहीं अब कभी कोई हादसा ना हो जाए, और डरते हुए ही अपने घर पहुंचते हैं। खुले में बैठकर पढ़ने को मजबूर विद्यार्थी गर्मी और बरसात की मार झेल रहे हैं। बारिश आने पर स्कूल की छुट्टी करनी पड़ती है। झालावाड़ में हुई दुखद घटना के बाद प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लगातार वीसी बैठकों का आयोजन कर कागजी निर्देश दे रहे हैं, जबकि धरातल पर हादसे का इंतजार किया जा रहा है। उच्च अधिकारियों द्वारा उप प्रधानाचार्य को अटल सेवा केंद्र पर स्कूल चलाने के निर्देश दिए गए, जबकि रेवेन्यू विलेज बदलने के अधिकार नहीं होने के चलते उप प्रधानाचार्य द्वारा असमर्थता जाहिर करते हुए खुले में ही बरामदे में खतरों के बीच बैठकर पढ़ाया जा रहा है। छात्र छात्राओं ने बताया कि स्कूल की स्थिति जर्जर होने के चलते डरते हुए स्कूल आते हैं और डरते हुए ही अपने घर को जाते हैं। आपका नाम क्या है? प्रिंस। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? बाहर बैठ के क्यों पढ़ रहे हो यहाँ पे? ये बिल्डिंग गिरा हुआ है, हमको यहाँ पर बैठने में भी बहुत डर लगता है। अच्छा। और जब वर्षा होती है ये पूरा स्कूल भी पानी से भर जाता है। अच्छा। और स्कूल निर्माण को लेकर के कभी कोई अधिकारी आया यहाँ पे? नहीं है। अच्छा, तो अगर कब तक आप बाहर पढ़ोगे? सर पता नहीं। तो ये बिल्डिंग के बारे में क्या कहोगे? बिल्डिंग की स्थिति कैसी है और जो अगर नहीं बनती तो कैसी बननी चाहिए? सर पैसा खाता है, कुछ तो नेता खा जाते हैं, कुछ ठेकेदार खा जाते हैं। तो ये जो जाडला स्कूल की बिल्डिंग है ये कैसी, इसके बारे में क्या बताओगे आप? इसके बारे में ये बताऊं कि मैं यहाँ 2005 से को कम हेल्पर का काम कर रहा हूँ। तो लगभग ये 2015 से ये सामने वाला कमरा है, देखो आप, बिल्कुल गिर गया, छत गिर गई, अब भी फूटा पड़ा है बिल्कुल। अच्छा। तब से ही ये हमारे यहाँ पहले भी प्रिंसिपल थी, उन्होंने भी कई बार डाला था कि भवन खराब है। इसके बाद जो पिछले सत्र में श्री दीपचंद जी थे, उन्होंने भी कई बार अवगत कराया, और अब ये श्रीमान जी हमारे आए, ये तो 1 तारीख से ही कई बार। क्षेत्र की कितने स्कूलों की स्थिति ऐसी है जर्जर अवस्था में? लगभग वैसे तो सभी स्कूल ऐसे हैं, लेकिन खास तौर से विशेषकर ये जाडला जो पूरा जोहड़ के क्षेत्र में बना हुआ है। दूसरा नंगली भवाना है, वो बिल्कुल जोहड़ के पास है, वो बिल्कुल ही गिरा हुआ है। मैं वहाँ प्रतिदिन खाना देने जाता हूँ, और समिति के द्वारा यदि खाना बन रहा है, लेकिन खाना बनता यहाँ है। दूसरा इमरती का वास है, वो भी जोहड़ के पेटी में ही बना हुआ है, उसकी जस्ट जोहड़ है, वो भी बिल्डिंग बिल्कुल गिरा हुआ है। एक केवल एक नंगली चौकुटी है, उसकी बिल्डिंग ठीक है, पढ़ाने लायक, बैठने लायक। बाकी लगभग सारी स्कूलें की बिल्डिंग। सर, भवन की स्थिति को देख करके जीर्ण शीर्ण अवस्था है और ऐसे में अध्ययन कराया जा रहा है, इसको लेकर क्यों? सर, मैं अभी पिछले 15 दिन से यहाँ पे मैंने कार्यभार ग्रहण किया है। जब से मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ की स्थिति को लेकर के मैंने पहले दिन से ही विद्यालय की बिल्डिंग का अवलोकन किया। मेरे विचार से राजस्थान की सबसे असुरक्षित बिल्डिंग यहाँ इस विद्यालय की है। मैंने आते ही हर स्तर पे जो हमारे नियमानुकूल जो चैनल बने हुए हैं, सीबीओ, एडीपीसी, डीओ, सीडीओ, सब स्तर पे मैंने पत्राचार और व्हाट्सएप और मेल के द्वारा इस बिल्डिंग के बारे में, जर्जर अवस्था के बारे में मैंने अवगत करा दिया। लेकिन आज तक भी केवल पत्राचार के अलावा किसी भी स्तर पे यहाँ पे कोई भी आकर के इसका बारे में कोई ठोस दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुए। बच्चे आज भी 100% असुरक्षित माहौल में अध्ययन कर रहे हैं। बारिश की स्थिति के अंदर यहाँ खड़े होने के लिए भी बच्चों के लिए जगह नहीं है। हालात इस कदर खराब हैं कि बरामदे में जिसका पिछला हिस्सा कमरे की छत गिर चुकी है, उस बरामदे में भी बच्चों को बैठ जाते हैं, उनको हटाया जाता है। बच्चों को कहीं बारिश के अंदर आंगन में पानी भर जाता है। ऐसी स्थिति में एक पत्राचार की परिणति ये हुई कि 2024 का चिट्ठी दोबारा उन्होंने भेज दी कि इस बिल्डिंग को तो जमींदोज करने के आदेश दिए जा चुके हैं। तो जमींदोज कौन करे, किस तरीके से की जाए? इस विद्यालय के पास कोई टेक्निकल विंग नहीं है, जबकि ये कार्य समसा के एईएन, जेईएन और समसा की टीम के द्वारा किया जाता तो ज्यादा बेहतर रहे। उन्हीं के द्वारा किया जाना चाहिए, क्योंकि समसा शिक्षा विभाग की एक इंजीनियरिंग टीम है। कल को कोई घटना होती है तो उसको जिम्मेदार कौन रहेगा?
मेरे द्वारा तमाम स्तर पे सूचित करा दिया गया है। मेरे को यही दिशा निर्देश है कि आप रिस्क मत लीजिएगा। मैं बच्चों को जो यहाँ पे बेहतरीन सुविधाएं खुले आंगन में बिल्डिंग के नीचे न बैठाते, खुले आंगन के अंदर बैठा करके विधिवत रूप से पढ़ाई कराई जा रही है। बाकी जो दिशा निर्देश सरकार के द्वारा मैंने हर स्तर पे अवगत करा दिया गया, प्रशासन को भी, शिक्षा विभाग को भी, जो उनके द्वारा मेरे को निर्देशित किया गया कल सीडीओ के द्वारा तमाम चिट्ठी के बावजूद सीडीओ महोदय के द्वारा कि आप इसको अटल सेवा केंद्र में ले जाएं। मैंने उनको वापस निवेदन किया कि अटल सेवा केंद्र जाडला में न होकर के बाडला में है, तो क्या मेरे पास इतने अधिकार हैं कि मैं स्कूल का रेवेन्यू विलेज ही बदल दूं? इसलिए स्पष्ट दिशा निर्देश की पालना मेरे द्वारा की जाएगी। मेरे पास जितने सीमित जैसे संसाधन है उसके अंदर मैं सुरक्षा के बेहतरीन उपाय कर रहा हूं। फिर भी कोई अनहोनी के लिए तमाम उच्चाधिकारी। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, ऊठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदामेव, चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नगरपालिका में गंदगी का आलम इतना है कि जीवित व्यक्ति को दुख और पीड़ा झेल रहे हैं, लेकिन मृत व्यक्ति की शव यात्रा भी कीचड़ भरे रास्ते से होकर जाने को मजबूर है। शव यात्रा में शामिल प्रजापति समाज के एक व्यक्ति ने बताया कि नौगावा बस स्टैंड से आगे सरकारी स्कूल के समीप से प्रजापति समाज के शमशान घाट के लिए रास्ता जाता है। डंपरों की आवाजाही के कारण पूरा रास्ता खराब हो चुका है और अब बारिश के कारण रास्ते पर कीचड़ हो गई है। शनिवार को समाज के 92 वर्षीय लीलाराम प्रजापति की मृत्यु हो गई। दाह संस्कार के लिए शमशान घाट लेकर गए तो पूरे रास्ते में कीचड़ भरा हुआ था। शव यात्रा में शामिल कुछ लोग तो कीचड़ में गिर गए। नगर पालिका एवं प्रशासन के द्वारा सफाई व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जबकि नगर पालिका में एक साल में करोड़ों का बजट सफाई के नाम पर खर्च किया जा रहा है।
नगरपालिका में रात्रि करीब 8:30 बजे मुबारकपुर मोड़ पर स्थित सेठ मोहल्ले में 11,000 की लाइन टूटकर गिर गई। मोहल्ले में घूम रहे बच्चे एवं बुजुर्ग बाल बचे। तार टूटने के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए और हंगामा करने लगे। करीब आधे घंटे बाद पुलिस प्रशासन एवं बिजली विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे, लेकिन आक्रोशित ग्रामीणों ने लाइन नहीं जोड़ने दी। सहायक अभियंता ने कर्मचारियों एवं पुलिस से बातचीत कर सुबह लाइन बदलने का आश्वासन दिया। एक बार सहमति बनी, लेकिन महिला आक्रोशित होकर आगे आ गई और लाइन बदलने तक नहीं जोड़ने की जिद पर गई। मौके पर भीड़ को देखते हुए पुलिस जाब्ता पहुंचा। करीब 1 घंटे की समझाइश के बाद आक्रोशित ग्रामीण सुबह लाइन बदलने के आश्वासन पर लाइन जोड़ने के लिए माने। ओपी अग्रवाल सहायक अभियंता जेवीएनएल रामगढ़ ने बताया कि तकनीकी फॉल्ट के कारण लाइन गिरी है। तार के खराब होने की सूचना नहीं थी। पूरी लाइन बदलवा दी जाएगी। अभी करीब 8:30 बजे करीब की घटना है। मुबारकपुर रोड सेठ मोहल्ला के पास में 11,000 की लाइन टूटने से जनहानि होने से बाल बच्चे बचे। शाम का 8:30 बजे की बात थी। बच्चे गलियों में खेल रहे थे और कुछ बुजुर्ग भी इधर उधर घूम रहे थे। गर्मी का मौसम था और अचानक लाइन में फॉल्ट होने से पूरा तार टूट के नीचे गिर गया और जिससे बंद करवाने के बाद में कुछ समय बाद दोबारा लाइन चालू कर दी गई। ये बिजली विभाग की जो लापरवाही है, कभी भी जनहानि हो सकती है, कोई भी नुकसान हो सकता है। ये कोई नई घटना नहीं है आज की। आज हर साल 2-3 बार ये घटना इस गली में होती रहती है। कई बार प्रशासन को अवगत कराया जा चुका है और प्रशासन झूठा आश्वासन देकर लाइन को चालू कर देता है और अभी तक दुरुस्त नहीं कराई गई है। तो हमारी प्रशासन से और सरकार से निवेदन है कि इस लाइन को दोबारा से नई लाइन डालकर चालू करवाई जाए, जिससे कोई जनहानि नहीं हो सके। इसी गली में अभी पिछले साल की बात थी, 2 भैंसें मर चुकी हैं जो तेजपाल टेलर की मरी थी। प्रशासन ने आश्वासन दिलाया था कि चलो कुछ मुआवजा मिलेगा, लाइन दुरुस्त कर दी जाएगी। लाइन दुरुस्त करके प्रशासन चला गया। आज तक उसे कोई मुआवजा नहीं मिला है। कई बार वाल्मीकियों की जो कॉलोनी है उसमें सूअर मर चुके हैं और खड़ी फसलों में भी कई बार आग लग चुकी है, लेकिन प्रशासन इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता है। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, लक्ष्मणगढ़ जैसा हादसा हुआ है लक्ष्मणगढ़ के बीच गाँव में, उसी प्रकार हादसा होने से बाल बचे हैं। तो प्रशासन से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन घटनाओं पर ध्यान दें, जिससे कोई जनहानि नहीं हो सके। भगवान शिव के ब्यावले का कार्यक्रम भगवान श्री चतुर्भुज जी महाराज शिव मंदिर नसिया जी करौली कुंड में श्याम सेवा मंडल अलवर की ओर से किया गया। महंत श्री सुमेरगिरी महाराज के श्रीमुख से भगवान शिव के ब्यावले का संगीत में गायन किया गया। कार्यक्रम के संयोजक नरेश शर्मा ने बताया कि सुमेरगिरी जी महाराज के पहुंचने पर समाजसेवी राजेश जोशी द्वारा पटका पहनाकर उनका स्वागत किया गया। हरियाली तीज पर अलवर में 10 लाख पौधारोपण अभियान की शुरुआत की गई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अलवर प्रभारी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने संयुक्त रूप से पौधे लगाकर इस अभियान की शुरुआत की। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि सिर्फ पौधे लगाना ही नहीं बल्कि उनकी सुरक्षा और देखभाल का संकल्प लेना भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस हरियाली अभियान को उत्सव की तरह मनाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां हरे भरे पर्यावरण का लाभ उठा सकें। कांग्रेस पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि मंच से लगाए जा रहे आरोपों को एफिडेविट में फाइल करें। हम किसी सच्चाई से डरने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए बोले, राहुल गांधी कहते हैं कि उन्हें ओबीसी समझ में नहीं आता, जबकि अलवर में ऐसी भूमि है जहां सर्वजाति के लोग रहते हैं। भूपेंद्र यादव ने फिल्मी अंदाज में कहा, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है और वही लिख लिख कर क्या होगा, यही सब कुछ चुकाना है। हम ये चाहते हैं अलवर को विकास, पर्यटन और स्वच्छता की दृष्टि से बढ़ावा मिले। यह कलेक्टर साहिबा बैठी हैं, हमारे प्रभारी मंत्री जी बैठे हैं, संजय जी बैठे हैं। पिछले 1 साल से लगातार जब से मैं सांसद बना, हमने कहा कि हम अलवर को स्वच्छता में आगे बढ़ाएंगे और मेरे को आज तक एक बात समझ में नहीं आई। प्रभारी मंत्री जी का तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, इन्होंने स्वच्छता में ज्यादा पैसे दिलवाए। कांग्रेस वाले पहली बार कह रहे हैं कि स्वच्छता में ज्यादा पैसे क्यों दे दिए। अरे भाई, पैसे ज्यादा देने में क्या दिक्कत है? मतलब अलवर को ज्यादा पैसे मिल जाए उसकी भी इनको तकलीफ हो रही है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभारी मंत्री जी को, संजय जी को और कलेक्टर जी के लिए आप जोरदार तालियां बजाइए। अलवर 354 से 54वें नंबर पे आया है।
इनके राज में तो पता ही नहीं था कि हम है कहां पे, पड़े हुए कहां पर है। पहली बार अलवर को यह पता लगा कि हम हिंदुस्तान में जो 360 शहर चिन्हित करे थे उसमें 354वें नंबर पे थे। और इस एक साल के अंदर हमने स्वच्छता में कम से कम ये जागृति जरूर पैदा करी है कि आज अलवर के हर बच्चे को पता है कि अलवर देश की सफाई की रैंकिंग में 354वें नंबर पे था, ये अब 54वें नंबर पे आया है। और ये जो 54 नंबर पे आया है, ये अलवर के लिए कल्चरल चेंज होगा। कल्चरल चेंज इसलिए होगा कि मैं काफी ज्यादा स्वयंसेवी संगठनों से, इंडस्ट्री एसोसिएशन से, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से मैं मिला हूं और अब लोग ये कहने लगे कि नहीं, आप जो कहते हो वो हो सकता है। हम अलवर में कचरे को साफ करने के लिए एक पूरा कल्चरल परिवर्तन, बिहेवियरल परिवर्तन वो हम पैदा कर सकते हैं। हरियाली तीज के पावन अवसर पर अर्थ फाउंडेशन द्वारा तुलेड़ा गांव में 51 पौधों का रोपण किया गया। कार्यक्रम में संस्था के अध्यक्ष युवराज प्रधान स्वयं मौजूद रहे। पौधारोपण का आयोजन मनोज एवं विजय यादव के निर्देशन में संपन्न हुआ। इस अवसर पर संस्था की सशक्त टीम के सदस्य सहित कई अन्य साथी भी उपस्थित रहे। युवराज प्रधान ने कहा, हम केवल पौधे नहीं लगाते, हम उन्हें संवारते भी हैं। यही हमारा पर्यावरण के प्रति सच्चा समर्पण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरणा लेकर राजस्थान सरकार हरियालो राजस्थान के माध्यम से प्रदेश को हरा भरा बनाने के लिए आज भिवाड़ी में महावर वैश्य समग्र विकास समिति भिवाड़ी द्वारा रविवार को वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें समाज के सदस्यों ने भाग लिया और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। ये कार्यक्रम महावर बगीची हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 4 पार्क में संपन्न हुआ। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल व विजन साइंस एकेडमी अलवर का जाना पहचाना और अग्रणी संस्थान है। हमारी संस्था से IIT मेंस में 9 में से 8 और एडवांस में 3 में से 2 बच्चे छात्र जतिन पुत्र अजय सिंह निवासी सूर्यनगर ने कक्षा 12 में 93.60% अंक प्राप्त करने के साथ IITG एडवांस्ड परीक्षा परिणाम में 3437 AIR और यश वर्मा पुत्र राजेंद्र वर्मा निवासी गोवा रामगढ़ ने कक्षा 12 में 89.40% अंक के साथ IITG एडवांस्ड में 6036 AIR व छात्रा निधि आर्य ने नीट में 675 रैंक हासिल की है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th और 12th में 100% परिणाम देने के साथ साथ प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष 2024-25 के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12th के छात्र चंद्रकांत ने साइंस वर्ग में 98.60% अंक प्राप्त कर मेरिट में 7वां और जिले में प्रथम स्थान, सुखविंदर कौर 95.40%, रामगढ़ टॉपर और कॉमर्स में दीपांशु साहू 91.80% के साथ रामगढ़ टॉप किया है। हमारी संस्था कक्षा 12 के बाद IIT, JEE, NDA, NTSE जैसी राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम तैयारी कराने को लेकर 2 वर्ष पूर्व ही अलवर के वैशाली नगर में विजन साइंस एकेडमी कोचिंग संस्था का शुभारंभ किया था, जिसमें दोनों वर्षों में JEE एडवांस IIT में सिलेक्टेड बच्चों के चलते जिले में अपनी पहचान कायम की है। इससे पहले बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे बच्चों को अभिभावकों से दूर रहते हुए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। विजन साइंस एकेडमी के चेयरमैन प्रदीप बख्शी ने बताया कि हमारी दोनों ही संस्थाओं में योग्य और वर्षों के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कठिन परिश्रम कर तैयारी कराई जाती है। इसीलिए इस वर्ष भी कक्षा 12 में सुखविंदर कौर 95.40%, अंजलि चौधरी 94.60%, गौरव शर्मा 94.20%, श्वेता 91.60%, रोहन झाम सहित 20 बच्चों ने कक्षा 10 के मुकाबले 5 से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 10 में खुशबू खान 96.17%, भविष्य जोशी 95.50%, खुशी वर्मा 95.50%, जिया खान 93.50%, जायेश वर्मा 93.17%, संजना 92.83%, उमेश चौधरी 91.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। अपनों के साथ
रहते हुए अपने ही शहर अलवर में संचालित विजन साइंस एकेडमी में कोचिंग के लिए लिमिटेड सीटों पर एडमिशन स्टार्ट है। एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झालावाड़ में सरकारी विद्यालय की छत गिरने से हुई दुर्घटना में 7 बच्चों की मौत और 28 बच्चों के घायल होने की दुर्घटना को देखते हुए आगे कोई ऐसी दुर्घटना न हो, इसके लिए जिले भर में सरकारी और प्राचीन निजी भवनों का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इसी के लिए आज तहसीलदार अंकित गुप्ता द्वारा रामगढ़, ललावंडी, मिलकपुर और उसके साथ ही तहसीलदार अंकित गुप्ता ने ऑफिस कानून को राकेश कुमार दुआ के साथ पहुंच अलावड़ा कस्बे में संचालित सीएचसी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीएचसी की दीवारों का जगह जगह से प्लास्टर हटा हुआ पाया गया और परिसर में खड़ी बेवजह की बड़ी बड़ी घास और गंदगी को देख नाराजगी जताते हुए सीएचसी में मौजूद डॉक्टर और स्टाफ को सफाई कराने के लिए निर्देश दिए गए। श्री श्याम जागृति मंडल द्वारा हरियाली तीज के पावन अवसर पर भव्य तीज महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों में भाग लेकर गीत, संगीत, झूले और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से पर्व की परंपराओं को जीवंत किया। वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए आईजी जयपुर के आदेश अनुसार राजस्थान पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। नौगांवा थानाधिकारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि अलवर पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के निर्देशन तथा एएसपी डॉक्टर तेजपाल सिंह व सीओ वृत्त रामगढ़ सुनील शर्मा के नेतृत्व में नौगांवा थाना स्तर पर वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर विभिन्न मामलों में 8 मुलजिमों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पूर्व में आर्म्स एक्ट में शामिल अपराधियों को पूछताछ कर पाबंद किया गया। नौगांवा थाना क्षेत्र के हिस्ट्री शीटर के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई कर न्यायालय से पाबंद कराया गया। सोडावास के समीप शामदा गांव का शिव मंदिर सावन मास में शिव धाम बन जाता है। रोजाना हजारों की तादाद में श्रद्धालु बाबा की 700 सीढ़ियों पर चढ़कर दर्शन करने आते हैं। सावन मास में प्रतिदिन यहां जलधारा, भजन कीर्तन सहित धार्मिक कार्यक्रम होते रहते हैं। रोजाना मंदिर परिसर शिव के जयकारों से गुंजायमान रहता है। इस अवसर पर रंग बिरंगी रोशनी व फूलमालाओं से मंदिर को रोजाना सजाया जाता है। शिव भक्त भोले के जलाभिषेक कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। राजगढ़ मचाड़ी सड़क मार्ग पर स्थित गायत्री शक्तिपीठ मंदिर पर शनिवार को सत्संग एवं तीज महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शक्तिपीठ की मुख्य ट्रस्टी मीना खंडेलवाल ने बताया कि इस अवसर पर शक्तिपीठ परिवार द्वारा परिसर में सत्संग के आयोजन के साथ तीज महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर श्रद्धालु महिलाओं ने भजनों पर थिरकते हुए तीज महोत्सव मनाया। गोविंदगढ़ उपखंड क्षेत्र के दोगड़ी गांव में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कक्षा 6 से 12वीं कक्षा तक संचालित है, जिसमें पढ़ने वाले लगभग 280 बच्चों के जीवन पर संकट आया हुआ है। जहां झालावाड़ जिले की पिपलोदी में विद्यालय भवन की छत गिरने से बच्चों का जीवन छिन गया और कई बच्चे घायल हुए हैं। कुछ दिन पूर्व ही प्लेनखेड़ा स्कूल के शौचालय की छत से प्लास्टर गिरने की घटना हुई थी। वहीं टीकरी विद्यालय में अभी तक खुले कुएं को नहीं ढका गया। क्या प्रशासन जब तक कोई जनहानि नहीं हो जाती तब तक जागता नहीं है? राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दोगड़ी में कमरों की हालत इस कदर खराब है कि पूरे कमरों में दरारें आई हुई है। वहीं कमरों की फर्श तक ने जगह छोड़ी हुई है। वहीं कमरे कब गिर जाएं ये कहा नहीं जा सकता, जिससे बच्चों का जीवन संकट में बना हुआ है। कक्षा 6, 7, 8 जिन कमरों में संचालित है वे कमरे तो और भी खराब हालत में हैं। छत पर पट्टियों ने जगह छोड़ रखी है, जिनमें शायद अध्यापकों के द्वारा सीमेंट भरी हुई है। शिक्षा विभाग के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि जो विद्यालयों के भवन जर्जर हालत में हैं, उनकी सूची तैयार करें और जल्द ही समसा के द्वारा उनकी मरम्मत का कार्य करवाया जाएगा। और जहां अभी जो जर्जर हालत में कमरे हैं, वहां पर बच्चों को नहीं बिठाने के निर्देश दिए गए हैं। ये जो विद्यालय सिविल कार्यालय का है, यहाँ पे हालत देखने को मिल रही है। पट्टियाँ टूटी हुई हैं, तरेड़ ऊपर तक आई हुई हैं, गाटरों के पास काफ़ी गिराव हालत में है। इसकी क्या उच्च अधिकारी को सूचना दी गई है और क्या कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल सर, हमने सभी अधिकारियों को सूचित किया हुआ है। सीडीओ को अलग, सार्वजनिक निर्माण विभाग को अलग, विधायक महोदय को अलग। जहां पर भी हम सूचना भेज सकते थे हमने कई बार सबको सूचित किया है इस चीज़ के लिए, एडीपीसी को, और यहाँ तक कि पीडब्ल्यूडी तक ने इस भवन को कंडम घोषित किया हुआ है कि ये भवन बैठने लायक नहीं है। तो हम तो हमने जान जोखिम में डालकर यहाँ बैठे हैं।
जी। हमने सबको सूचित किया है, सब तरह से कहीं से कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है इस भवन के लिए। अभी हम डोंगरी विद्यालय गए थे, वहाँ देखा तो 3-4 कमरे क्षतिग्रस्त है, बैठने लायक नहीं है। क्या कार्रवाई की गई है? सर, जितने भी ब्लॉक में क्षतिग्रस्त विद्यालय हैं उन सबकी सूचना मांग ली गई है सबसे, और उस सूचना को उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दिया गया है और पीओज को सूचित कर दिया गया है कि क्षतिग्रस्त कमरों में विद्यार्थियों को नहीं बैठाया जाए। झालावाड़ में जो आग की घटना हुई है बहुत ही दुखद घटना है और उपखंड क्षेत्र गोविंदगढ़ में इस तरह की घटना नहीं हो, इसके लिए हमारे जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं CBO साहब, उनको निर्देशित कर दिया गया है। अगर कोई ऐसी स्कूल हैं जो क्षतिग्रस्त हो सकती हैं या बरसात के बाद कहीं संभावना है तो उसके लिए सूची बनाने का कार्य जो है वो किया जा रहा है। उसके बाद में समस्या जो है उनको प्रस्ताव भेजे जाएंगे और अति शीघ्र जो है अगर कोई मरम्मत का कार्य है वो सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही हमने शिक्षा विभाग को यह भी निर्देशित किया गया है कि अगर कहीं कोई ऐसा कमरा है जिसके क्षतिग्रस्त होने की गिरने की संभावना है तो वहाँ अभी विद्यार्थियों को नहीं बैठाएं, तो इसके बाबत निर्देशित कर दिया गया है और शिक्षा विभाग जो है वो भी इसके बारे में जो भी उनके विभाग की कार्रवाई है वो सुनिश्चित कर रहा है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
कटवर ब्लॉक में राजकीय विद्यालयों की बदतर हालत है। जर्जर भवनों के छात्र छात्राओं का कहना है कि छतों से पानी टपकता है, चूना झड़ता है, दीवारों में दरारें हैं, पट्टियां टूटी हुई हैं। क्या करें, मजबूरी है और पढ़ना भी जरूरी है। क्षेत्र के बमनपुरा, जाड़ला, गारू, कांकरोली, खेड़ली कस्बे के पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सहित करीब 1 दर्जन स्कूलों में बच्चों को भारी खतरा है। कक्षों की पट्टियां टूटी हुई हैं, दीवारों में दरारें हैं, छतों से बारिश में पानी टपकता है। सभी स्कूलों ने शिक्षा विभाग को काफी बार पत्र द्वारा अवगत कराया। समसा के तहत बजट आवंटन होता है तथा निर्माण तथा रिपेयरिंग का कार्य करता है। समसा के स्थानीय अधिकारियों की लापरवाही और उदासीनता से बड़ी दुर्घटना की संभावना बनी हुई है। वहीं झालावाड़ की घटना के बाद स्कूलों में जर्जर कमरों, बरामदों में रस्सियों से रास्ते रोके हुए हैं। बेटा कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में, खेड़ली वाले में। तो बेटा आप इस समय बारिश का मौसम है, तो आपके कक्षा जिसमें बैठकर आप पढ़ाई करते हो, उन कक्षों की रूमों की क्या हालत है? इसमें ऊपर से नहा धो के आते हैं, पढ़ते हैं हम, जो चूना झड़ता है ऊपर से। बरसातों के टाइम पर पानी भी टपकता है ऊपर से, गरीबी भी जाती है, बैठने में बहुत परेशानी होती है। दीवारों पे भी कोई हालत गंभीर है? हाँ, सीलन आती है, करंट आता है दीवारों में, मसाला गिरता है। तो आप कैसा महसूस करते हो? सुरक्षित है? सुरक्षित मजबूरी है जब पढ़ना भी रूम में। डर लगता होगा? डर तो लगता है। डर लगता है। आपके विद्यालय के कई कमरा कक्षों में करंट भी आता है, सीलन आती है, चूना झड़ रहा है, पट्टियां भी जर्जर हो चुकी है, कई दीवारों में दरार आ रहे हैं। तो इस संबंध में आपका क्या कहना है? इस संबंध में हम कई बार उच्च अधिकारियों को पत्र के द्वारा सूचित कर चुके हैं, जिससे हमें बच्चों को कोई क्षति नहीं हो इसके बारे में, और हम जहाँ पट्टियाँ टूटी हुई हैं वहाँ विशेष ध्यान रखते हैं। उस जगह से बच्चों का आना जाना भी बाधित कर रखा है, लेकिन अभी तक कोई भी इस तरह का मद या कोई ऐसी नहीं आई। तो बच्ची असुरक्षित माहौल में बच्चियाँ माहौल में पढ़ाई कर रही हैं, तो इसको लेकर आप कितने संवेदनशील हैं? इसको लेकर हम और हमारा पूरा स्टाफ पूर्णतः संवेदनशील है। जहाँ कुछ थोड़ी कमियां हैं वहाँ का विशेष ध्यान रखते हैं, वहाँ उधर बच्चे नहीं जाएं। अलवर जिले में युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर सामने आया है, जहां 5 अगस्त से आरआर कॉलेज मैदान में सेना भर्ती रैली का आयोजन होने जा रहा है। ये भर्ती रैली 23 अगस्त तक चलेगी। इसमें करीब 6000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। भर्ती रैली को सफल बनाने के लिए तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। कॉलेज ग्राउंड में दौड़ के लिए ट्रैक को विशेष रूप से तैयार किया जा रहा है, ताकि प्रतिभागियों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो। नगर सुधार न्यास द्वारा मैदान में टेंट लगाए जा रहे हैं और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अलवर और आसपास के क्षेत्रों के युवा इस मौके को लेकर बेहद उत्साहित हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सुबह से लेकर देर शाम तक मैदानों में युवाओं को दौड़, व्यायाम और शारीरिक फिटनेस की तैयारियां करते देखा जा सकता है। राजस्थान में राज्य में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जल्द ही विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किए जाने वाला है। 2002 के पश्चात 2025 में यह अभियान चलाया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य कोई भी पात्र मतदाता सूची में आने से वंचित न रह जाए। इस अहम उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य के निर्वाचन विभाग में तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील में झालावाड़ जिले के राजकीय विद्यालय पिपलोदी के भवन की छत ढह जाने से विद्यार्थियों की दुखद मौत और घायल होने की घटना पर अपनी गहरी संवेदनाएं प्रकट की हैं। संगठन के उपाध्यक्ष रघुनंदन शर्मा एवं जिलाध्यक्ष अजय विजय की अगुवाई में ब्लॉक कार्यकारिणी राजगढ़ द्वारा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्रीमती लीलावती मीणा को मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के मानकी जोन में शनिवार को दोपहर बाद वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अलवर खनिज विभाग के खनिज अभियंता अशोक कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अरुण भारद्वाज ने की। माइनिंग विभाग के अधिकारी ने माइनिंग एसोसिएशन सदस्यों की बैठक ली। कार्यक्रम के दौरान करीब 500 पेड़ लगाए गए और इस सीजन में 10,000 पेड़ लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।
इसरोदा गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में होंडा कंपनी के निःशुल्क हेल्थ मेला लगाया गया। शिविर में सुबह 8 बजे सभी बच्चों को योगा कर सड़क सुरक्षा जागरूकता के बारे में बताया तथा शिविर में 736 मरीजों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर स्वास्थ्य हेल्थ चेकअप, नाक कान गला, नेत्र जांच, हड्डियों की जांच, स्त्री रोग, दांत चेकअप आदि बीमारियों का इलाज किया जाकर निःशुल्क दवाइयां, चश्मा, वृद्धों के चलने के लिए बेत उपलब्ध कराई गई। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित ATL लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। पीसी ज्वेलर्स ने तीज उत्सव अपने सम्मानित ग्राहकों के साथ मनाया। पीसी ज्वेलर्स के स्टोर मैनेजर अमित शर्मा ने बताया कि शानदार अवसर पर सबके लिए मुफ्त मेहंदी लगवाई, खेल खिलाए और सभी को कई सुंदर उपहार भी दिए। सभी ने उत्सव को बहुत एंजॉय किया। ऐसी अनोखी अनुभूति का हिस्सा बने। लघु उद्योग भारती चौपान की भिवाड़ी इकाई की मासिक बैठक का आयोजन लघु उद्योग भारती चौपान के स्थित ऑफिस न्यू भारत पैकेजिंग में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता लघु उद्योग भारती जयपुर संभाग सचिव लक्ष्मी नारायण गुप्ता ने की। मुख्य रूप से बैठक में आगामी आने वाले लघु उद्योग भारतीय सहभागिता वाले इंडियन इंडस्ट्रियल फेयर पर गहन चर्चा हुई।
मुंडावर कस्बे में सामाजिक एवं पारिवारिक समरसता का प्रतीक बनकर उभरे एक ऐतिहासिक आयोजन के तहत स्वर्गीय भीमलाराम पुत्र रामस्वरूप एवं स्वर्गीय टेटूराम पुत्र भीमलाराम की प्रतिमाओं का भव्य अनावरण समारोह संपन्न हुआ। सारण परिवार की ओर से आयोजित इस समारोह में हजारों की संख्या में गणमान्य जन, ग्रामीण, किसान प्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ प्रातः 10:15 बजे हुआ, जहाँ परंपरागत रीति रिवाजों के साथ पूजन और अनावरण की प्रक्रिया संपन्न की गई। इस मौके पर किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रख्यात किसान विचारक रामपाल जाट ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सत्र 2018-19 से प्रारंभ हुआ राजकीय महाविद्यालय मुंडावर आज भी विकास की राह ताक रहा है। जहां एक ओर सरकार उच्च शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर ये महाविद्यालय बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जूझ रहा है। कॉलेज की बिल्डिंग जर्जर हालत में पहुंच चुकी है, दीवारें दरक रही हैं और छत से टपकता पानी छात्रों और स्टाफ के लिए खतरे की घंटी बना हुआ है। कॉलेज को आरंभ हुए 5 साल से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक ना तो स्थायी भवन तैयार हुआ है और ना ही पर्याप्त कक्षाएं, प्रयोगशालाएं या पुस्तकालय जैसी आवश्यक सुविधाएं। वर्तमान में कॉलेज अस्थायी व्यवस्था में संचालित हो रहा है, जहां छात्रों को पढ़ाई से ज्यादा सुविधाओं की चिंता सताती है। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कल शहीद स्मारक पर जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम मुकेश कायतवाल ने पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर कारगिल युद्ध के दौरान देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों की वीरांगनाओं का शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में अतिथियों ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शूरवीर सैनिकों के बलिदान को याद करते हुए कहा कि वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान प्रदेश के शूरवीरों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए दुश्मन देश पर विजय प्राप्त करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रभारी एवं कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा शनिवार को अलवर पहुंचे तो अधिकारियों की मीटिंग के बाद मीडिया ने चांदोली और जैसमंद बांध पर लंबित कार्रवाई, सरिस्का में सीटीएच, सिलीसेट झील क्षेत्र में अवैध होटलों, एसआई भर्ती, आरजीएचएस घोटाले और नकली खाद बीज पर सवाल दागे। मीणा ने कहा, आप लोग मुझे उकसा रहे हो, अगर मुझे सस्पेंड कराना चाहते हो तो बताओ, नहीं तो कैमरे बंद करो, फिर अग्रेसिव बातें बता दूंगा। चांदोली और जैसमंद पर कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने कहा कि इन मसलों पर मीटिंग में चर्चा हो चुकी है, संवाद से ही रास्ता निकलेगा। जैसे लेकिन अब आपने चर्चा में बुलाया और वास्तव में बहुत बड़ा काम आपने किया भी है। लोगों की ये उम्मीद है, लोग ये चाहते हैं कि आपको महकमा बदला जाए, कोई बड़ा महकमा दिया जाए ताकि वहाँ भी काम हो। जैसे शिक्षा विभाग की बात करें तो अब आपके सामने रिपोर्ट निकल के आ गई, क्या हालात है? नहीं, ये तो देखो पार्टी और मुख्यमंत्री का। अब तो परिवार से पूरी तरह सहमत भी हैं। परिवार में क्या है कि परिवार से मैं असहमत कब था, कभी भी नहीं था। यानी परिवार सहमत है। बात देखो मेरी बात सुनो, पहले ये सच्चाई है कि मैंने ये घोषणा की थी कि सवाई माधोपुर, दौसा और करौली अगर सीट हम हार गए तो मैंने चाहे किसी योजना के तहत घोषणा की हो तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। मैंने इस्तीफा दे दिया। 10-12 महीने तक स्वीकृत नहीं हुआ। दिल्ली से एक आ गया कि आप काम करो, तो मैं 2.5-3 महीने से काम कर रहा हूँ, रिजल्ट दे रहा हूँ। जहाँ भी जिम्मेदारी देंगे मुख्यमंत्री और पार्टी, वहाँ तन्मयता से काम करेंगे। सर, भिवाड़ी वाला जो एक इशू है, जो मुख्यमंत्री जी ने बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से एक बड़े लेवल मीटिंग्स भी हो गई, केंद्रीय मंत्री पर अभी सुलझा नहीं है, क्या आपकी नजर में है किस तरह सुलझ पाएगा? वो 2 स्टेट का मामला है, दोनों मुख्यमंत्रियों में आपस में बात हुई है और उसमें जो सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उसमें कोई रास्ता निकालेंगे, ऐसा हमको भरोसा है। अच्छा मंत्री जी, कन्या वन में कल हरियाणा और राजस्थान के तहत 10,000 पेड़ लगाए जाएंगे। पहला सवाल कि पेड़ों के बीच की दूरी है वो 1 फीट से ज्यादा नहीं है, वो पेड़ कहाँ तक जाएंगे कोई पता नहीं। दूसरी बात, उन पेड़ों को लगाने के लिए जो सोहनपुर की नदी है, 500 ट्रैक्टरों में अवैध रूप से मिट्टी लाई जा रही है। लियाकत अली ठेकेदार है, मीडिया के पास रिपोर्ट है। एक तरफ पर्यावरण बचाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ नदी भाव क्षेत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखो ऐसा है, जंगल में कोई पेड़ लगने का नियम है क्या? जी, जहाँ बीज उग जाता है वहीं पेड़ खड़ा हो जाता है। ये है मियाँ की तकनीकी जापानी, उसके तहत डेंस फॉरेस्ट। और वो अवैध खनन की मिट्टी लाया जाना, वो कौन सी तकनीक है? मिट्टी कहाँ है जो वहाँ पे लाई जा रही है? अगर भले के लिए मिट्टी आ जाए तो क्या दिक्कत है? अवैध खनन भी ठीक है। नहीं, खनन नहीं, मिट्टी ला रहे, मिट्टी की जगह मिट्टी डाल रहे हैं। अच्छी क्वालिटी की मिट्टी डाल के पेड़ों को अच्छा बना जाए, उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
दुख साहब, आप हर बार आते हैं, अग्रेसिव है। मैं हर बार कब आता हूँ? जब भी आते हैं, अभी आने लगे 3-4 बार से लगातार, पहले तो आते ही नहीं थे। चाहते हैं और जल्दी आओ। और जैसे अफसर काम नहीं करते हैं कि सरकार का मूड ठीक नहीं है। असल में पिछली बार भी आप आए, चांदोली की जमीन के मामले में आपने सख्त निर्देश दिए कि यहाँ से जो भी भूमाफिया है 100-200 बीघा जो भी एससी और कुछ ऐसे लोगों की जमीन पे कब्जा कर लिया वो काबिज है। इधर जयसवन बांध के नीचे जो बहाव क्षेत्र है, मास्टर प्लान में जो स्पोर्ट्स जोन है, जब भी कभी आपकी सरकार स्पोर्ट्स की कोई भी एक्टिविटी करेगी तो उसी जमीन पे आपको करना पड़ेगा। वह बदस्तूर पहले की तरह काम जारी है। तो क्या आप आदेश देते हो, फिर अफसर क्यों नहीं मानते हैं? ये चर्चा हो चुकी है। अजी पिछली बार भी चर्चा था कि आपने वादा किया था, संवाद से ही रास्ता निकलेगा। नहीं, ये संवाद रास्ते तक तो जा ही नहीं ना, अटक जा रहा है। ये आपकी नेचर के खिलाफ है। टेबल को उस तरफ बैठ दो, जो एग्रेसिव नेचर रही है वो दिख रही है इन दिनों। कोई और रास्ता तो निकालने। भारद्वाज, आप मेरे को उकसाओ मत। नहीं, उकसा नहीं रहा। आपकी मूल प्रवृत्ति याद दिला रहे हैं कि आप ऐसे नहीं हो। ये नाम से अलवर आ रहे हैं, ये अब दफ्तरों में हो जाता डर के यार तेरे ने घुस जाए, कभी यूआईटी में कभी नगर। वो आदमी आज इतना प्रशासन में भय नहीं होना चाहिए। प्रशासन में भय नहीं होना चाहिए। पर कहते हैं ब्यूरोक्रेसी कमांड को नहीं होना चाहिए। देखो, हमने पहली कार्रवाई करके किशनगढ़ में जो खाद के कट्टे 2-2 हजार में बिक रहे थे, वो 2-3 हजार कट्टे उर्वरक प्लांट वाले जंगल में डाल गए। उस कार्रवाइयों का हम तारीफ सारे लोग ही कर रहे हैं कि वो होना चाहिए। हम किसान परिवार उसमें धमकाया नहीं मैंने उनको। नहीं, उसमें सरकार डर के मारे डाल गए। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि वो अच्छा, पर यहाँ वो डर क्यों नहीं चल रहा है उस पर कार्रवाई? डर कब होगा? मेरा पड़ोसी जिला है, यहाँ डर नहीं रहना चाहिए। आप ये लिहाज नहीं करते, भय मुक्त होना चाहिए। जनता या तो आपने बदलाव किया है, जनता भय मुक्त रहे। नहीं, या तो मंत्री जी हरीश मीणा का जो इस बार बयान है कि करोड़ी लाल मीणा जी ने अपने समाज से नेता ही नहीं पैदा करे, इसलिए हरीश मीणा जैसे नेता हुए, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं होता। हमारी पार्टी जाति के आधार पर नेता पैदा नहीं करती। नासमझी का बयान है। हमारी पार्टी विचारधारा के आधार पर नेता तैयार करती है, उसमें जाति को कोई स्थान नहीं है। और हमारी पार्टी में अच्छे अच्छे नेता हर जाति, समाज, हर क्षेत्र के हैं। मैं जाति को मानता नहीं। तो आपको क्या लगता है कि विचारधारा को कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं? मैं उनके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता। जो हिंसा 15-16 है। अभी 2 दिन पूर्व लक्ष्मणगढ़ में 2 कावड़ियों की मौत हुई। परिवार अभी भी धरना दिए हुए हैं। मंत्री जी वहाँ गए, आश्वासन दिया, मुआवजा दिया। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और हमने 5 लाख का प्रावधान है, 10 लाख की घोषणा करनी। लेकिन दोबारा हड़ताल, भूख हड़ताल कर रहे हैं। वो तो कोई करा सकते हैं, उसके पीछे राजनीति भी होती है। भाजपा के लोग, लेकिन प्रावधान सुनो, भाजपा के लोग भी बैठ सकते, कोई लोकतंत्र में सबको अधिकार है। ये थोड़ा कि कोई बैठ नहीं सकता। परिवार में अगर ना पाते तो वो रख रहे होंगे, लेकिन जहाँ 5 लाख का प्रावधान था वो 10 लाख का पैसा दे दिया। आखिरी सवाल है, आरजीएचएस में बड़ा घोटाला राजस्थान भर से। अलवर की बड़ी तस्वीर आप तक संभवतः पहुंची होगी। बांझ पर गर्भवती महिलाओं को बांझपन की दवाएं देके करोड़ों रुपया उठाया गया है। अब ये आपके पास मसला है नहीं है तो आपने क्या एक्शन लेने मैंने आपको और माननीय जी को, इनको और अधिकतर को ये कहा था कि मेरे को जो यहाँ गड़बड़ हो रहा है उसकी सूचना उपलब्ध करा दो, मैं कार्रवाई कराऊंगा ईमानदारी से। इसीलिए जैसा भी आप आरजीएचएस को कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी आप तक बात नहीं पहुंच रही है अब तक। यही कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी आप तक सिस्टम फेल हो गया है, आपस बात नहीं आ रही। देखो, ऐसा है, पत्रकार और पुलिस 2 को ज्यादा जानकारी रहती है मामलों की। आपके अंदर आ रही है और आप तक किरोड़ी लाल मीणा के नहीं फिट बैठते। नहीं, आजकल ये नया पैटर्न भी चल रहा है सर। आप किसी अधिकारी को ये बात बताएं कि यहाँ पे काम हो रहा है तो वो ये कहते हैं आप मुझे रिटर्न में लिख के दे दो, शिकायत कर दो। नहीं, हमको तो वैसे ही बता दो जानकारी। विपक्ष पक्ष आप पब्लिक इंटरेस्ट में अगर आप बता दो तो क्या दिक्कत है? नहीं, एकदम सही है। इनके अनुरूप जवाब आ नहीं रहे। अरे बैठ डॉक्टर साहब, आप सुनो, आप सब डाउन कर दो इसको, डाउन करो। सुनो, आप सुनो, आपका नेचर नहीं है। आज आपने पूरा सुनो, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई नहीं, बस गुड़ गोबर आपने चर्चा ये नहीं। आप
देखो आपका ये नेचर नहीं है, आप मूल प्रवृत्ति के अनुसार मूल प्रवृत्ति में आइए। आप मेरे को सस्पेंड करवाना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं आपको बड़ा डिपार्टमेंट मिले और फिर आप कार्रवाई करें। अगर आप मेरे को सस्पेंड कराना चाहते हो तो मैं बता दूंगा आपको अग्रेसिव बात क्या क्या, लेकिन इनको बंद करो। उपराष्ट्रपति वाली बात से डर लग रहा है। बंद करो।